फ्यूचर में स्वागत है आप लोग का ट्रेनिंग में जीएस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और आज हम लोग बात करेंगे कि 2000 से जो बिगिनर है, जिसको कुछ नहीं पता है, ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है, वो कैसे स्टार्ट कर सकता है। और यहाँ पे देखो, मैं अगर ये बोलूं कि 2000 से तुम 1 लाख बना लोगे, 2 लाख बना लोगे, तो शायद मैं खुद यहाँ पे गलत हो जाऊंगा। तुम यहाँ से इतना पैसा तो नहीं बना सकते हो, बट अगर तुम एकदम सीख के एकदम डिसिप्लिन के साथ है तो तुम 2000 को 10,000 20,000 तक ले जा सकते हो, नो डाउट। फिर वहां से तुम्हारा जो कैपिटल है वो ग्रो अप हो सकता है, लेवल अप हो सकता है। बट एक चीज याद रखना कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले कि कभी भी तुम्हारा जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए, तुम्हारे ये होना चाहिए कि अगर तुम 2000 का कैपिटल लेके आ रहे हो तो तुम ये कभी मत देखो कि 2000 से 4000 कितने दिन में बना रहे हो। तुम्हारा मेन फोकस यहां पे होना चाहिए कि तुम 2000 से कितने दिनों तक मार्केट में ट्रेड कर ले रहे हो। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि कितने दिनों तक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसकी, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस की, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस की, जिससे तुम ज्यादा अपना जो कैपिटल है एक बार में तुम 50 से 100 रुपए से अधिक नुकसान नहीं कर रहे हो। मतलब कि तुम एक बार में 50 से 100 रुपए नुकसान कर रहे हो और मिनिमम 100 से 200 रुपए कमा रहे हो। ऐसे तुमको ट्रेडिंग करना पड़ेगा, ठीक ना। और इससे रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रेटेजी मैंने शेयर की है, तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए, मेरे स्टडीज का पीडीएफ चाहिए, तो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। बस तुमको इस व्हाट्सअप नंबर पे क्या करना है, मैसेज कर देना। इसका डायरेक्ट लिंक तुमको मिल जाएगा पिन कमेंट में, पिन कमेंट चेक कर लेना, सारी डिटेल क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। बाकी कई लोग बोल रहे थे कि सर अपन लोग जो क्रिप्टो फॉरेक्स का है उसके प्रीमियम ग्रुप में जुड़े हैं, वहां पे अभी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इंडियन मार्केट का जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें अपन लोगों ने सारी पीडीएफ डाल दी है। हाँ, वहां से डाउनलोड करके, जो फॉरवर्ड सिस्टम बंद है उसका, वो प्राइवेट पूरा है ग्रुप, तो वहां से फॉरवर्ड करके जल्दी हम लोग फॉरेक्स और क्रिप्टो प्रीमियम में भी उसको डाल देंगे। जब एक बार जरूर इस पर मैसेज करके तुम चीजों को समझ लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट समझते हैं। देखो, सबसे पहले एक बार मार्केट में आने से पहले तुम एक चीज क्लियर कर लेना कि देखो, 2000 से अगर तुमको ट्रेडिंग करना है तो क्या ये इम्पॉसिबल है? मैं बोलूंगा बिल्कुल पॉसिबल है, बट सीख कर समझ कर चीजों को एकदम अच्छे से, एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक अच्छे साइकोलॉजी के साथ ये चीजें संभव है, असंभव नहीं है, ठीक ना। क्रिप्टो फॉरेक्स और इंडियन स्टॉक मार्केट में छोटे कैपिटल से कैसे शुरुआत करें, इस वीडियो पर ये टॉपिक होने वाला है। 2000 में बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज एंड रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और छोटे अमाउंट से बड़े रिजल्ट लाने की एक प्रॉपर क्या साइकोलॉजी होने वाली है, ये भी मैं आप लोग बताऊंगा। बड़ा अमाउंट लगाने पहले छोटे पैसों में सीखना जरूरी है। देखो, मैं हर बार बोलता हूं कि अगर कोई 2000 के कैपिटल को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है तो कल मैं उसको अगर 2 करोड़ का भी कैपिटल दे दूं तो पूरा वाइप आउट कर देगा। मतलब अगर तुम 2000 रुपए नहीं संभाल पाते हो सर, तो कल तुम 2 करोड़ भी नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो सर खराब हो चुकी है, ठीक ना। तो ऐसे तुम भी एक मासूम हो, डॉगिस भाई जैसे, ठीक ना। तो मासूम मत बनो। अभी मैं एक एक स्ट्रेटेजी तुमको पूरा शेयर कर दूंगा और चीजों को तुम समझ जाओगे। तो सबसे पहले एक चीज समझ लेना कि अमीर बनना हमारा अधिकार है। समझ रहे हो ना, ये तुम्हारे अंदर एक माइंडसेट होना चाहिए कि भाई अमीर बनना जो है वो तुम्हारा अधिकार है। अगर कोई समाज में बोल रहा है कि भाई अरे अपन लोग बहुत पिछड़े वर्ग से आते हैं, अरे अपन लोग बहुत मुसीबत में, ठीक है भाई, तुम हो, ठीक ना। ये एक माइंडसेट कर लो कि भाई तुम्हें अमीर बनना है, रिच बनना, अमीर बनना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक ना। यहां पे जो भी संसाधन है तुम उसका उपभोग करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, ठीक ना। तो ये जो एक विक्टिम माइंडसेट है वो दिमाग से निकाल दो। समझ रहे हो विक्टिम माइंडसेट क्या है? अभी भारत में राजनीति है, जो मेन जो चीज विक्टिम माइंडसेट आ कहां से रहा है? मैं बोल रहा हूं कि जो पॉलिटिक्स है सर, वहां से विक्टिम माइंडसेट आ रहा है। मुसलमानों को यह बोल दिया जा रहा है कि भैया योगी मोदी आए हैं, तुमको दबा रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक बात बताओ, मोदी जी कब आए? 2014 में। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, देखो नेता का काम है नफरत फैलाना। स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, बिजनेस या फिर किसी अच्छे जगह पे तुमको जाना है तो वहां पे तुम मोदी जी और योगी जी की औकात नहीं है, तुमको रोक पाएंगे वो। समझ रहे हो ना। अब एक बात बताओ, अगर योगी मोदी जी को, ऐसा समझो, अगर मुसलमानों से प्रॉब्लम होती तो 2014 के बाद जो यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर है वो एक मुसलमान है, भारत का यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर है वो मुसलमान है। तो ये लड़के कहां से थे? और ये भी नहीं थे कि लड़के भैया डिप्टी कमिश्नर के बेटे हैं, बिल्कुल नहीं। ये बेटे दोनों क्या थे? लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, दोनों लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो भाई बने ना वहां पे कई लोग, कई सारे ट्रेडर्स हैं जो मुसलमान हैं, एकदम अच्छा कर रहे हैं। तो क्या योगी मोदी उनके पीछे जा रहे हैं? नहीं। ये सारी चीजें वोट बैंक है, ये चीजें समझना। सेम जनरल कास्ट वालों के साथ है, सेम ओबीसी के साथ है, सेम एससी एसटी के साथ है। जब धर्म पे पहले वो लोग लड़ाएंगे, जब धर्म पे उन लोगों को दिखेगा कि विफल हो रहे हैं, तो फिर जाति के आधार पर लड़ाएंगे। इन चीजों से आपको बचना पड़ेगा एज ए ट्रेडर। मैं बता रहा हूं सबसे पहली बात कि आप ये समझो कि अमीर बनना आपका अधिकार है सर। किसी राजनेता, किसी समाज, किसी लोग में इतना दम नहीं है कि आपको अमीर बनने से रोक सकता है। अगर आपके अंदर वो प्रॉपर आप मेहनत करने को तैयार हैं, प्रॉपर आप अपने कैपेबिलिटीज का यूज करने के लिए तैयार हो, ये समझ जाना। हम सब इस धरती पर एक भरपूर जिंदगी जीने, खुश रहने और आजाद रहने के लिए आए हैं, ठीक ना। ये एक बुक का है, द मर्फी लॉ, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो उसी बुक का है। मेरे को अच्छा लगा कोट तो मैंने डाल दिया, ठीक ना। एज ए मोटिवेशन लीजिएगा इसको कि अमीर बनना आपका अधिकार है। अगर कोई बोल रहा है कि आप नहीं बन सकते हो तो सिंपली ब्लॉक देम। समझ रहे हो ना, अपने लाइफ से ब्लॉक करो, कॉन्टेक्ट से ब्लॉक करो, जहां से ब्लॉक करना है करो। बट कोई भी डिमोटिवेट कर रहा है, कोई बता रहा है कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, उसको ब्लॉक करो सिंपली। छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग क्यों करें? सबसे बड़ी बात, रिस्क कम रहेगा, सीखने का मौका मिलेगा। देखो छोटे अमाउंट से ट्रेड करोगे ना तुम, तो तुम्हारा रिस्क बहुत कम रहेगा,
क्यों? क्योंकि छोटा अमाउंट है भैया, ठीक है, और सीखने का मौका मिलेगा। मैंने बोला कि स्टार्टिंग में तुम ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो तुम्हारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि 90 दिनों तक तुमको 2000 कैपिटल से ट्रेड करना है भैया। 90 दिनों तक अगर सर्वाइव कर लिए तुम, मैं बोल रहा हूं 2000 रुपए से तुम 1 रुपए ना कमाओ, पर 2000 को जीरो पे ना लाओ, 2000 को 50 रुपए में मत लाओ। अगर उसी पे टिक गए ना तो तुम ट्रेडर बन जाओगे, सिंपल। गलतियां करोगे लेकिन बड़ा नुकसान नहीं होगा। 2000 कैपिटल से एक ये भी फायदा होगा, गलती तो सब करते हैं भाई, कौन ट्रेडर है जो गलती नहीं करता? अगर कोई ट्रेडर ये बोल रहा है कि उसका कभी लॉस नहीं होता है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो तुमको कोर्स बेचना चाहता है। भाई मेरा तो लॉस होता है बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया रहता है तो वहां से मैनेज हो जाता है, समझ रहे हो? 1:2, 1:3 ऐसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलोगे तो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। लॉस सबका होता है। इमोशनल कंट्रोल सीख पाओगे, लालच और डर कैसे मैनेज करें। देखो जब छोटे कैपिटल से तुम ट्रेड करोगे ना तो इमोशनल कंट्रोल तुम कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास छोटा कैपिटल है, वही सारी चीजें, कोई इनकम का सोर्स है नहीं। मैं ये मान के चल रहा हूँ भैया कोई बंदा 2000 से ट्रेडिंग कर रहा है तो सिंपल सी बात है उसके पास एक्स्ट्रा इनकम सोर्स नहीं है। तो ट्रेडिंग ऐसी चीज है ना भाई, जितना कैपिटल मिलेगा उतना तुम तुरंत डीमैट अकाउंट में डाल दोगे, ठीक ना। छोटे से बड़ा पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक ना। धीरे धीरे सीखोगे, धीरे धीरे बड़ा पोर्टफोलियो होगा। सही सीख के बिना पैसा नहीं बनेगा, सब उड़ जाएगा, ये समझ जाना। बिना सीखे तो भैया पैसा बन ही नहीं सकता इसमें, ठीक। 2000 से कौन सी ट्रेडिंग करें? सबसे बड़ी बात है कि सर आप बोलोगे कि मैं बिगनर हूं, मेरे को कुछ नहीं पता है मार्केट के बारे में, या फिर मैंने कुछ महीने ट्रेड भी कर लिया बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पास लो कैपिटल है तो मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में आऊं या फिर फॉरेक्स मार्केट में आऊं या फिर क्रिप्टो मार्केट में आऊं। सिंपल, किसी का भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। आप जेन्युइन हो यहाँ पे। इंडियन स्टॉक मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग करो। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में आना है ना, पहली बात तो मैं बोलूंगा अगर तुम्हारा कैपिटल 5000 तक है, देखो टू बी जेन्युइन मैं बोल रहा हूं, अगर 5000 तक का कैपिटल है या फिर 10,000 भी मैं ले लेता हूं तो भाई इंडियन मार्केट से दूर रहो थोड़ा, ठीक ना। क्योंकि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है अगर कंपेयर करें क्रिप्टो और फॉरेक्स से, ठीक। तो अगर भाई कुछ नहीं आता है तो मैंने बोला ना कि उस नंबर पे मैसेज कर दो, तुम्हें मोबाइल से क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स मिल जाएगा पूरा, ठीक। तो वहां से तुम कर सकते हो। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर भाई एकदम बिगनर हो तो तुम क्रिप्टो ट्रेडिंग तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 7 दिन खुला रहता है, 24 घंटे खुला रहता है। अब भाई अगर कोई बिगनर है, कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट लोग ही ज्यादा कम कैपिटल के साथ आते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीजें वहां की मैनेज हो जाएंगी। तो एक बात बस बता देना, एज ए मैं चाहता हूं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि पहली बार तुम कितने कैपिटल से मार्केट में आए थे। कैपिटल सही लिखना कि लोगों की मदद हो सके, ठीक ना। मैं तो यहां पे पढ़ा के फ्री में जो भी कर रहा हूं, बट एक तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी तुम्हारे भाई बहन है लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो एक बार कमेंट कर देना कितने कैपिटल से आए थे और डर लालच क्या हुआ था कि तुम्हारा कैपिटल खत्म हो गया था या फिर तुमने उस कैपिटल को बढ़ा लिया था। जो भी है जेन्युइन कमेंट कर देना, ठीक ना। मैं भी कमेंट पढ़ के पता चल जाएगा कि भैया बंदा जेन्युइन है कि नहीं, ठीक ना। तो कमेंट जरूर करना अपने एक्सपीरियंस को कि लोग उससे सीखे कुछ, ठीक। ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, कम पैसों से बड़े मूवमेंट का फायदा उठा सकते हो। अब कई लोग बोलेंगे ये कैसे होगा, तो इसको ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक ना। स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो बट 2000 से क्या स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, हाँ, बट एकदम कम प्रॉफिट कमाना, एकदम भैया सीखने के ही मकसद से आए हो तो तुम स्विंग ट्रेडिंग में भी ट्राई कर सकते हो। बट बेस्ट मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया कि बेस्ट जो है वो क्रिप्टो मार्केट होने वाला है। क्रिप्टो ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, लिवरेज यूज करो, कम कैपिटल से बड़े ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था आपको, मोबाइल कोर्स में मैंने सिखाया था कैसे आप भैया 100 रुपए है तो आप 20,000 तक का ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक ना। ये सारी चीजें तो मैंने बताया था उसमें, ठीक, जो क्रिप्टो वाली सीरीज है, तो वो जाके आप देख सकते हो। स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिटकॉइन, इथेरियम जैसे कॉइन्स में बाई और होल्ड कर सकते हो। देखो अगर तुम बिगिनर हो ना तो तुम 3-4 जगह शिफ्ट करना। पहला बिटकॉइन, दूसरा इथेरियम, तीसरा सोलाना और चौथा भैया बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है ये गोल्ड, XAUSD को बोला जाता है गोल्ड। ये भैया बहुत ज्यादा वैलेटाइल है बट सीखने के लिए बढ़िया है। अगर इस पे कमांड हासिल कर लिए भाई, अभी मैंने बताया था ना रात में $157 अपन लोग ने स्कैल्पिंग किया था, उसका मैंने वीडियो टेलीग्राम ग्रुप में डाला था। तो वहां पे देखो मैंने किस में किया था, इसी में किया था, गोल्ड में, क्योंकि हाईली वोलेटाइल यहाँ पे तुरंत भैया कट मूवमेंट होता है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे भी तुम कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग होता क्या मैंने ऑलरेडी बताया था, कुछ मिनट से लेकर कुछ सेकंड में ही वहां पे प्रॉफिट अपन लोग बुक कर लेते हैं, उसको स्कैल्पिंग कहते हैं, ठीक ना। अब देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग भी ट्राई कर सकते हो, USD, GBS USD में मेजर करेंसी में पेयर्स बना के स्कैल्पिंग कर सकते हो। ब्रेकआउट और प्राइस एक्शन के साथ स्मॉल लॉट साइज में ट्रेड कर सकते हो और लिवरेज का सही इस्तेमाल करके रो कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो। मैंने ऑलरेडी बताया 1:2000 तक का तुमको लिवरेज मिल जाता है, ठीक ना, कहां पे, फॉरेक्स मार्केट में। और देखो अगर तुम भैया तुम्हारा कैपिटल कम है तो सबसे बड़ी बात है कि तुमको अवॉइड करना है कुछ चीजें अवॉइड करना पड़ेगा तुमको। क्या करना पड़ेगा, हाई रिस्क एसेट्स, सिट कॉइंस, पेनी स्टॉक्स, हाई लिवरेज ट्रेड्स नहीं लेना। देखो क्या करना है, अगर मान लो कि तुम्हारे बहुत कैपिटल कम है तो तुम 3-4 चीजों से बचो। पहली बात, ये जो 2 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए के इंडियन स्टॉक मार्केट में जो पेनी स्टॉक्स मिलते हैं उससे एकदम बच के रहना भाई। उससे जितना दूरी बना सकते हो बना के रखना, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक। पेनी स्टॉक से बच के रहो, हाई लिवरेज, बहुत ज्यादा लिवरेज ना लो। और भैया सिट कॉइन्स इसे बोलते हैं भैया, कुछ जैसे आते हैं ना कॉइन $0.05 के, $0.001 के, वो वहां के पेनी क्रिप्टो हैं, वो पेनी क्रिप्टो मान लो, ठीक है, उनसे बच के रहना। 2000 में क्रिप्टो फ्यूचर्स, फॉरेक्स, स्कैल्पिंग, ऑप्शन बाइंग सबसे बेहतर है। अगर इसका कंक्लूजन लगो कि 2000 में क्या कर सकते हो तो भैया क्रिप्टो फ्यूचर्स और फॉरेक्स, स्कैल्पिंग और ऑप्शंस बाइंग तुम कर सकते हो। बट मैं यही बोलूंगा कि क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्राई करना, क्योंकि मैंने उस पर पूरा सीरीज भी बनाया हुआ है, हर एक चीज बनाया हुआ है, पिन कमेंट चेक करोगे तो पता भी चल जाएगा। 2000 से बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे बड़ी बात, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, इंट्राडे ऑप्शन फॉरेक्स। कैसे काम करता है, अब देखो, जब कोई स्टॉक क्रिप्टो फॉरेक्स पेयर अपने रेजिस्टेंस को तोड़े या सपोर्ट से उछले तभी ट्रेड करो। मतलब ये देखो, ये मान लो है तो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये जो 2000 से स्टार्टिंग में जो ट्रेड करना चाहते हैं उसके लिए ये तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया और ये तुम्हारा सपोर्ट हो गया।
अब तुमको देखना है कि अगर इसको, ये जो सपोर्ट है इसको तोड़े तब तुमको ट्रेड लेना है नीचे का, रेजिस्टेंस को तोड़े तो तुमको ट्रेड लेना है ऊपर का। ये एकदम बेसिक है। और कैंडल के जो लोएस्ट पॉइंट है ये तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में मैंने बहुत अच्छे से पूरा एक वीडियो कंप्लीट बनाया हुआ है, ठीक ना, तो वहां पे भी जाकर तुम प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मेरे को जितना भी चीजें मैं बोल रहा हूं सब पे ऑलरेडी एक फुल लेंथ का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक, तो वहां से जाकर तुम चीजों को क्लियर कर सकते हो। अगर बिटकॉइन 60,000 का रेजिस्टेंस तोड़ता है तो लॉन्ग ट्रेड करो। रूल्स, एंट्री जब कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करे, मान लो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है, तो कैंडल तुम्हारी जो है ऐसे क्लोज करेगी तब तुम यहां पे एंट्री लोगे, और ये वाला जो कैंडल का निचला भाग है ये तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा, और फिर तुम टारगेट ऐसे लोगे, ठीक ना, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से। स्टॉप लॉस पिछले 15 मिनट के कैंडल का लो है, और टारगेट जो तुम्हें रखना है 1:2। अगर टारगेट 1:2 का मतलब ये हुआ कि अगर तुम 100 रुपए बोल रहे हो कि मैं ट्रेड में लॉस करूंगा, तो तुम्हारा जो टारगेट है वो 200 का होना चाहिए, उससे कम में भैया नहीं, ठीक ना। 1:1 का टारगेट कभी नहीं लेना। और सेकेंड एक स्ट्रेटेजी तुम क्या अपना सकते हो, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। ये इंट्राडे, स्विंग, क्रिप्टो, फॉरेक्स सब में काम करता है, ठीक ना, और मैंने लगा के मैंने देखा भी हुआ है एक्चुअल में ये चीजें काम करती हैं। कैसे काम करता है, 9 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 EMA को ऊपर से काटे तो बाई करो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ब्लू वाली है ये 9 EMA है, ठीक ना, और 21 EMA रेड वाली, येलो वाली। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो 9 EMA थी उसने आके इसको काट दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, बुलिश ट्रेड हो गया, ठीक, ये देख सकते हो। यहाँ पे पीडीएफ को जरूर पढ़ लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और मैं इसको इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि ये एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की स्ट्रेटेजी बताने का ये वीडियो नहीं है। ये क्या है, ये वीडियो मैं तुमको बता रहा हूं कि ये चीज तुम यूज करके 2000 के कैपिटल को ग्रो कर सकते हो, ठीक ना। बाकी इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ, मूविंग एवरेज जाके प्लेलिस्ट चेक करोगे इंडिकेटर सीरीज, तो उसमें सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी जितनी चीजें मैंने बताया, तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, ठीक ना। एग्जांपल, फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट में BTC USD में 9 EMA के क्रॉस स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो। USD USD 5 मिनट चार्ट पर क्रॉसओवर के साथ एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। रूल्स क्या है, बेस्ट टाइम फ्रेम इसमें 5 मिनट है इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए, और 1 आवर का चार्ट है। अगर देखो, अगर तुम ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो और तुम इंट्राडे और स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो चार्ट रखना तुम मिनिमम 5 मिनट का। और भैया अगर तुम स्विंग ट्रेड मारना चाहते हो, इसमें स्विंग ट्रेड, तो तुम्हें चार्ट रखना है 1 आवर का। इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक। स्टॉप लॉस पिछले स्विंग का जो हाई और लो है वो तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये तुम्हारे कॉल और पुट के हिसाब से तुम डिसाइड करोगे। और एक स्ट्रेटजी है जिसको बोलते हैं RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट है इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, बाकी बिटकॉइन में भी होता है, फॉरेक्स में भी होता है, बट मेजर अगर आप लोग RSI को जानोगे तो RSI को आप लोग इंडियन मार्केट से ही जानते होगे, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इसमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन होता है। देखो, अगर RSI 30 के नीचे इंडिकेटर लिखा रहता है उसमें जाना, उसमें सिर्फ सर्च कर देना RSI, आ जाएगा, क्लिक करोगे डायरेक्ट पहुंच जाओगे वहां पे। उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो को देख सकते हो। RSI 30 के नीचे हो और प्राइस सपोर्ट पर हो तो बाई करो। अगर RSI 30 के नीचे है और प्राइस सपोर्ट पे है तो बाई करो, और अगर 70 के ऊपर है तो सेल करो। सिंपल सी बात है, 70 के ऊपर हो तो सेल करो। एग्जांपल, बिटकॉइन RSI 30 के नीचे हो और 50,000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो तो बाई करो। निफ्टी 50 RSI 70 के ऊपर हो और रेजिस्टेंस पर हो तो सेल करो, ठीक। रूल्स, बेस्ट टाइम फ्रेम 1 आवर। अगर RSI को बेस्ट टाइम फ्रेम पे तुम देखना चाहते हो तो टाइम फ्रेम लगाना 1 आवर का। कंफर्मेशन, कैंडल स्टिक पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग। बुलिश बेरिश इनगल्फिंग क्या होता है, मान लो कि एक यहां पे रेड कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी, और उस रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने, एक मिनट, उस जो रेड कैंडल थी उसको एक ग्रीन कैंडल ने ऐसे खा ली, ठीक ना। जो रेड कैंडल तुम्हारी थी उसको एक ग्रीन कैंडल आई और ग्रीन कैंडल ने उसको खा लिया, समझ गए। तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसको इनगल्फ करके घोट गई। तो मतलब अगर तुम्हारा एक ग्रीन कैंडल बड़ा सा रेड कैंडल को खा जाती है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा बुलिश इनगल्फिंग। मतलब बड़े वाले बुल ने छोटे वाले को इनगल्फ कर लिया, घोट लिया, जैसे बोला जाला ना भोजपुरी में, घोट लिया, ठीक ना। तो यहाँ पे ये घोट लिया, तो यहाँ पे ऐसे होता है ट्रेड, समझ गए। बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग, इसलिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वही मैं बता रहा हूं। इसलिए मैं ज्यादा चीजों को अच्छे से इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मेन जो इसका टॉपिक है क्या है कि यहाँ पे मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, ठीक ना। स्टॉप लॉस पिछले स्विंग का हाई लो सब में वही सेम है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे 2000 को आप कैसे ग्रो कर सकते हो। बाकी स्मॉल लॉट साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट और स्मॉल कैपिटल के लिए हमेशा ही स्मॉल लॉट से ट्रेड करना है। पूरे 2000 को एक ट्रेड में कभी नहीं लगाना है। रूल एकदम नोट कर लो कि कभी भी 2000 रुपए लेकर आ रहे हो, छोटा कैपिटल है तो उसको कभी भी एक टाइम में पूरे कैपिटल को एक जगह लगाना कभी भी उचित नहीं होने वाला है, ठीक ना। सिर्फ 500 से 700 प्रति ट्रेड लगाओ, मतलब एक बार में तुम्हें 500 से रुपए 700 रुपए लगाना है ताकि लगातार ट्रेड कर सको। मैंने बोला कि तुम्हारा जब स्टार्टिंग में तुम्हारा मेन यही गोल होना चाहिए कि तुम मार्केट में कितने दिनों तक सर्वाइव कर रहे हो। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखो, हर ट्रेड में 2x प्रॉफिट का टारगेट रखो। मतलब अगर तुम स्टॉप लॉस 100 रुपए पे लगाते हो तो तुम्हारा टारगेट मिनिमम 200 होना चाहिए, उससे नीचे रखोगे तो तुम भैया फ्लॉप हो जाओगे, तुम प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज का सख्ती से इस्तेमाल करो, मतलब कि हमेशा ही एक 0.01 लॉट से क्रिप्टो में ट्रेड करो तो करो, और जो तुम्हारी स्टॉप लॉस है वो फिक्स होना चाहिए। स्टॉप लॉस को ज्यादा मतलब ट्रेल नहीं करो। स्टॉप लॉस मतलब नीचे की साइड के लो। क्या होता है ना कि 90 पे तुमने स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट नीचे आया 85 पे आया, सॉरी 90 पे लगाया है तुमने स्टॉप लॉस, 95 तक आया तो फिर तुमने क्या कर दिया, स्टॉप लॉस को और नीचे करके 85 कर दिया। कई लोग करते हैं कि जैसे जैसे स्टॉप लॉस नीचे आता है हम लोग को ये डर रहता है कहीं स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस को और नीचे करते जाते हैं, और अंततः जब एक बार प्राइस भैया डाउन ट्रेंड में आ गया तो आप कितना भी स्टॉप लॉस नीचे ले जाओ उसको हिट कर देगा। समझ जाओ, प्राइस एक्शन को समझो। प्राइस एक्शन पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। सही एंट्री से ज्यादा सही एग्जिट मायने रखती है, समझ लो। ट्रेडिंग में सही एंट्री से ज्यादा मायने रखती है सही एग्जिट। शुरुआती के 3 महीने तुमको क्या करना, मैंने बोला कि 90 दिन सर्वाइव कर गए तो तुम मार्केट को जीत जाओगे।
बिना असली पैसे लगाए मार्केट को समझो। अगर भैया 2,000 रुपए भी नहीं है तो बिना असली पैसे लगाए, बिना रियल मनी के तुम सिर्फ मार्केट को सीखने में फोकस रखो, पेपर ट्रेड करो। और मैंने बोला था कि अगर कोई भी डिमेट अकाउंट जैसे क्रिप्टो स्टार्ट करना चाहता है तो $10,000 उसको कैसे मिलेगा ये भी मैंने बताया था, वो भी वीडियो तुमको मिल जाएगी। पिन कमेंट में व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वहां पे तुमको पता चल जाएगा। चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन सीखो पहले, बिना सीखे तो तुमको ट्रेड करना नहीं है। इस पे वीडियो बना हुआ है। हर ट्रेड को एक जर्नल रिकॉर्ड तैयार करो, एक ट्रेडिंग जर्नल जरूर खरीद लो। अगर भैया ट्रेडिंग में तुमको सर्वाइव करना है तो ट्रेडिंग जर्नल, एक ट्रेडिंग डायरी खरीद लो, ठीक ना। वहां पे पैसे नहीं देखो, 200-300-400 का आता है, बहुत आता है तो, ठीक ना। तो उसके लिए तुम डिस्क्रिप्शन में भी तुमको लिंक मिल जाएगा या फिर शॉप का ऑप्शन आता है, वहां से तुम ट्रेडिंग जर्नल सस्ते रेट में खरीद सकते हो। स्मॉल ट्रेड्स एंड रिस्क मैनेजमेंट को सीखो, छोटे लाइव ट्रेड लो और 2 से 5% प्रॉफिट का टारगेट रखो बस। मतलब छोटे छोटे ट्रेड लो, 2 से 5% के प्रॉफिट में निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम पैसे कमाने नहीं, यहाँ पे तुम लर्निंग करने आओ, ठीक ना। हर ट्रेड का एनालिसिस करो, गलती कहां हुई सीखो। देखो कई लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो मैंने कोई ट्रेड लिया, मेरा लॉस हो गया 20,000-30,000 का, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं फिर से उसी गलती को दोहराऊं या फिर उन गलतियों से सीखूं। मैं ये देखूं कि मैंने क्या गलती किया, पिछले 5 ट्रेड में मैंने क्या गलती किया। अगर मान लो कि मैं तुमको बोलूं कि परसों तुमने सुबह क्या नाश्ता किया था, तो तुमको ये नहीं याद होगा, तो तुमको ये याद कहां से होगा कि तुमने परसों वाले ट्रेड में क्या मिस्टेक किया था, समझ रहे हो। तो ये चीजें तुम भूल जाओगे। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि ट्रेडिंग जर्नल जब तैयार रखोगे तो ये सारी चीजें जो छोटी मोटी गलतियां इससे नहीं होगी, तो ट्रेडिंग जर्नल तो रखा करो। स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग को फोकस करना है, मैंने ऑलरेडी बताया तुमको। स्ट्रेटेजी, रिफाइनमेंट एंड ग्रोथ, कैपिटल धीरे धीरे बढ़ाओ, 2,000 से 5,000 तक लाओ, ठीक ना। अगर तुम 2,000 को 3,000 भी कर लेते हो तो ये समझ जाना कि 90 दिन में तुम जीत गए हो, सिंपल सी बात है। बैक टेस्टिंग करो, कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे अच्छा है रिजल्ट दे रही, हर स्ट्रेटेजी को अपनाओ। देखो मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बनाया था, 10-15 AM स्ट्रेटेजी, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है। तो देखो कि तुम्हारा इमोशन, तुम्हारा जो साइकोलॉजी हो किस स्ट्रेटेजी के साथ परफेक्ट बैठ रही है। कोई स्ट्रेटेजी, देखो स्ट्रेटेजी सारी सही है, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, समझ रहे हो। स्ट्रेटेजी सारी सही है, बट तुम्हारा अगर माइंडसेट वीक है तो कोई अच्छी भी स्ट्रेटेजी होगी तो तुम वहां पे भी लॉस कर जाओगे। डिसिप्लिन बनाओ, सिर्फ गोल्डन सेटअप पर ध्यान दो, और सही सीख के बिना पैसा नहीं बनेगा, सब उड़ जाएगा, ठीक ना। बिना सीखे जो डिसिप्लिन है सर वो ऐसे नहीं है, बिना डिसिप्लिन के साथ ही पैसा आता है ना, समझ रहे हो। कॉमन मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग तो करना मत, ओवर ट्रेडिंग करोगे तो जो ब्रोकरेज फर्म से वहां पे पैसा मिलेगी, समझ रहे हो, उन लोगों को फायदा होगा। तुम जितना ज्यादा ब्रोकरेज दोगे उतना उन लोगों को फायदा है, समझ रहे हो। ज्यादा ट्रेड मत लो, सिर्फ कॉन्फिडेंट ट्रेड लो, जिसमें तुम कॉन्फिडेंस हो, जिसमें तुमको लग रहा है भैया ट्रिपल कन्फर्मेशन मिल रहा है, RSI बोल रहा है खरीद लो, और कैंडलस्टिक भी बोल रहा है कि खरीद लो, और तुमको प्राइस एक्शन है वो भी तुम्हारे लग रहा है कि सही जाएगा। और मैंने भी अपने प्रीमियम ग्रुप में तुमको बताया है कि भैया ये ट्रेड बढ़िया है, मैं एंट्री कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो जब 4-5 जगह से कंफर्मेशन मिले तो ले लो, 100% श्योर शॉट जाएगा, समझ रहे हो। 100% तो नहीं कह सकते हैं, बट अब अच्छा श्योर शॉट जाने की उम्मीद है, क्योंकि भैया 4-5 जगह से कंफर्मेशन मिला है, समझ रहे हो। इमोशनल ट्रेडिंग मत करो, डर और लालच से ट्रेड मत करो। कई लोग क्या करते हैं भैया, डर जाते हैं, थोड़ा सा नीचे जाएगा तुरंत डर के निकल जाएंगे मार्केट से। एसएल भी नहीं हुआ उससे पहले ही निकल जाएंगे, और लालच करते हैं कई लोग भैया, मैंने बताया ना एसएल को नीचे करते जाते हैं, वहां पे भी लॉस होगा आपका। नो स्टॉप लॉस, हर ट्रेड में एसएल सेट करना अनिवार्य भैया, एकदम कंफर्म है, इट्स नेसेसरी, समझ रहा हूं ना। ये नेसेसरी है कि हर आपको स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है स्टार्टिंग में, और बाद में भी नहीं करना है भाई, मैं आज भी नहीं करता हूं, समझ रहे हो। रॉन्ग पोजीशन साइजिंग, पूरे पैसे का एक ट्रेड में जोखिम मत लो। मैंने बोला ना 2,000 रुपए तो 500 से 700 रुपए से ही तुमको ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग में पैसा बनाने से पहले पैसा बचाने की आदत डालो, बहुत बड़ी लाइन है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ट्रेडिंग में पैसा तुमको बनाना नहीं है, पैसे को बचाना है सबसे पहले। फाइनल थॉट, 2,000 से कैसे बनाए, डिसिप्लिन, सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो 2,000 से 10,000, 5,000, 20,000 बना सकते हो। और मार्केट एनालिसिस करो, सिर्फ सेटअप बनाने पर ट्रेड करो, अपने जो सेटअप बनेगा तब ट्रेड लूंगा, नहीं करेगा दिन भर वॉच करूंगा, ठीक ना। मार्केट इज ऑल अबाउट वेटिंग, समझ रहे हो। इट्स ऑल अबाउट 20% बाइंग, 20% सेलिंग एंड 60% वेटिंग। जो मार्केट में वेट करता है सर वही प्रॉफिट कमाता है, समझ रहे हो। ट्रेडिंग एक स्किल है और स्किल सीखने में समय लगता है, सिंपल सी बात है। किसी भी स्किल को देख लो, इंजीनियर क्या भैया 1-2 महीने में बन जाते हैं, डॉक्टर के 1-2 महीने में बन जाते हैं, वो 4-5 साल देते हैं, तो तुम ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुम 1 महीने 2 महीने में ट्रेड बन जाओगे, ठीक ना। इट्स नॉट गोना हैपन, तुम भैया कभी भी नहीं बन पाओगे यार, ठीक ना। अब 2,000 से ट्रेडिंग शुरू करो और स्मार्ट तरीके से ग्रो करो। जो भी चीजें थी मैंने बता दिया है, और कुछ चीजें हैं जो तुमको देखना पड़ेगा। अगर एकदम बिगनर हो तो एक अकाउंट खोल सकते हो अपस्टॉक्स में या फिर एक्सनेस में, तुमको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट में, या फिर व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो कैसे अकाउंट खोलना है, कैसे बाई करना है, कैसे सेल करना है, मोबाइल से पूरी क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करनी है, हर एक चीज पे मैंने वीडियो बना दिया है। तो एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करके लिंक ले लेना, ठीक। स्टेप 2, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स पर सीखो। और स्टेप 3, पहले पेपर ट्रेडिंग करो, फिर रियल ट्रेडिंग से शुरुआत करो। उसके लिए मैं $10,000 प्रोवाइड करा दूंगा। हर एक ट्रेड का रिकॉर्ड रखो और गलतियों से सीखो। अगर तुमको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो ये प्रज्ञा मैम का नंबर है, ठीक, इस पे मैसेज कर देना। रिप्लाई में लेट होगा भाई, मे भी तुम अगर मैसेज करो तो 1 दिन से लेके 6 से 7 दिन तक लग सकता है रिप्लाई करने, बट रिप्लाई सबको जाता है, ठीक ना। जो लोग होंगे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, ठीक ना। तो अब जब सिर्फ हाई लिखोगे तुम तो तुम्हारे जितने भी काम के लिंक्स है सारे ऑटोमेटेड है, वो तुमको मिल जाएंगी। और बाकी अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उसका रिप्लाई करने में तुमको 1 से 6 दिन का टाइम लगेगा, बट रिप्लाई सबका आ जाएगा। बट तुम्हारे काम की सारी लिंक्स ऑटोमेटेड आ जाते हैं, तुम हाई लिखते ही सारे मैसेज आ जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक। तो तुम कमेंट जरूर कर देना कि कितना तुम्हारा कैपिटल, लोएस्ट कैपिटल से तुमने स्टार्ट किया था और कैसे उसको ग्रो किया था। और सबसे बड़ी बात है ट्रेडिंग में डिसीजन तुम्हारे अंदर, अगर तुमने डिसीजन ले लिया है कि तुमको ट्रेडर ही बनना है तो कांग्रेस, ऑलरेडी तुम टॉप 1% क्लब में आ चुके हो। बस तुमको अब डिसिप्लिन लाना है और डिटर्मिनेशन लाना है। इन डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की मैं
ना तो डिसीजन जो है वो तुम्हारा गलत भी हो सकता है। इसलिए अच्छे से ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो, स्वास्थ्य को दो, जिम करो, एक्सरसाइज करो, सारी चीजें करो, ठीक ना। बाय।